इस वीडियो। और अगर मैं सिंपल सी आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों ने कल मेरी वीडियो देखी होगी तो फिर मैंने यही चीज़ बोली थी निफ्टी में कि 200 EMA जो है ना, वो एक बहुत मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो सुबह खुलते ही मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया था, थोड़ा ऊपर गई थी मार्केट। थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट ने हम लोग ब्रेकआउट कब मानते हैं, जैसे ये एक एक हमारे पास लाइन है। ठीक है, जब इसके ऊपर एक और कैंडल बन जाती है तब हम लोग उसको प्रॉपर एक ब्रेकआउट मानते हैं। ठीक है, जब तक जैसे ये एक रेजिस्टेंस है ना, तो जब तक इसके ऊपर एक कैंडल नहीं बनती तब तक हम इसको एक वैलिड मानेंगे नहीं। ये जो इसको वैलिड मानेंगे नहीं कि ये बिग ब्रेकआउट दे चुका है। सेम वही चीज़ था सुबह, यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप किया गया कि मार्केट फुल्ली बुलिश है बोलकर, है ना, प्लस सेंटिमेंट्स ऐसे ही बना दिए थे क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप आया था। तो इसी वजह से फिर एक बड़े गैप अप के साथ मार्केट ने थोड़ा ऊपर साइड मूवमेंट दिखाने की कोशिश करी, बट उसी के बाद तुरंत रिजेक्शन आया और 200 EMA से, और मार्केट ने फिर एक फॉल किया। ठीक है, बढ़िया फॉल किया। फॉल करने के बाद फिर मार्केट उठी, फिर ऐसी साइडवेज में निकल गई। ठीक है, बट सिंपल था, हम लोगों ने कल यही चीज़ बोली थी कि अगर मार्केट कल आती है, गैप अप आती है ना, तो मार्केट वेट करेंगे यहाँ तक का, है ना, और फिर यहाँ से अगर बाउंस करती है थोड़ा टाइम स्पेंड करके तो फिर हम लोग एक एक ट्रेड बना सकते हैं ऊपर साइड के लिए। ठीक है, बट अगर मार्केट इस 200 EMA को क्रॉस नहीं करती तो हम लोग यहीं पर वेट करेंगे या फिर ट्रेड नहीं करेंगे जब तक, या तो फिर जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक हम लोग नीचे साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। यही चीज़ बोली थी, आज वही चीज़ हुई कि मार्केट ने पूरा एक काइंड ऑफ साइडवेज दिन था। ठीक है, इतना कुछ खास मूवमेंट था नहीं, जिस जैसे अभी चल रहा है, जैसे ये हो गया, जैसे ये सारे दिन हो गए, वैसे ही कुछ खास दिन था नहीं। 2 दिन हो गए मार्केट साइडवेज होते हुए। मंडे को मार्केट बंद है, ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बड़ा गैप अप दे सकती है ना, मार्केट एक गैप अप दे सकती है, चांसेस हैं उसके। ठीक है, क्योंकि अगर हम कल देखें फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कल के लिए ट्रेड करने के लिए कि हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, कल मतलब ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को प्लस फिर निफ्टी की एक्सपायरी, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहले मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की आज बात करूँगा। तो अगर कल एक बड़ा गैप अप आता है समझिए यहाँ कहीं, तो फिर से सेम चीज़ होगी, सेम सिनेरियो होगा, बट हमारे पास फिर हम इसके सपोर्ट के लिए वेट नहीं करेंगे, हम 200 EMA की सपोर्ट के लिए वेट करेंगे कि अगर 200 EMA का सपोर्ट आता है, मार्केट अगर ऊपर खुलती है और मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड्स जाती है और उसके बाद अगर 200 EMA का सपोर्ट मिलता है तो मार्केट फिर एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। या फिर हम ये भी मान सकते हैं, अगर बड़ा गैप अप आता है तो मार्केट ट्राई करेगी इस तक टच करने के लिए। यहाँ हम 2 ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर खुलती है और ऊपर ही जाती है तो मार्केट इस पॉइंट पर रिजेक्शन लेगी ही लेगी 100%। तो हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग एक पुट पुट की पोजीशन बनाकर, है ना, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस रखकर हम लोग नीचे के लिए एक ट्रेड बम बना सकते हैं, जो कि अच्छा खासा बढ़िया ट्रेड बन सकता है हमारा। ठीक है, बट अगर मार्केट ऊपर खुलती है और नीचे आती है तो 200 EMA का देखेंगे हम सपोर्ट जहाँ से सपोर्ट मिल जाए 200 EMA का, वहाँ से हम ऊपर की तरफ ले चलेंगे। बट हमारा फर्स्ट TP जो होगा वो यहाँ पर होगा। उसके बाद अगर ये प्लस हम TP हमारा यही होगा, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट देती है तो फिर हम लोग बेच देंगे कहीं भी। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं देती, टाइम स्पेंड करती है थोड़ा, तो फिर हम लोग वेट करेंगे, हम लोग प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे और वेट करेंगे एक छोटा सा। बल्कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं होगा। अब जब यहाँ पर कहीं होगा स्टॉप लॉस, तो जो भी उसका लो होगा नेक्स्ट लो, उस पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग वेट करेंगे कि क्या पता मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे। क्योंकि अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देती है मार्केट, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देती है, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस तक आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, 200 प्लस पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो ट्यूसडे बहुत इंटरेस्टिंग डे हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी मैंने देखना अभी बहुत कम कर दिया, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मुझे बैंक, जब से ये फॉल आया तब से मैं फिर बैंक निफ्टी में थोड़ा अलग ही हट रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी से। ठीक है, तो हमारा क्या है, सेम यहाँ पर अगर देखा जाए, है ना, तो मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, प्लस अगर
मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारे कुछ लेवल्स में बना लेता हूँ सबसे पहले, और ये है ना, तो ये मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सेम चीज़ है, अगर कल एक बड़ा गैप अप आता है मार्केट में, एक बड़ा गैप अप आता है, तो यहाँ से फिर एक मार्केट अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से फिर 200 EA में मिलेगा। तो वही चीज़ है कि बैंक निफ्टी में इतना कुछ खास हम लोग ट्रेड बना नहीं सकते, या हम लोग मान सकते हैं कि ट्रेड बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि 200 EA में आ जाएगा। अगर मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ, अगर चलिए ठीक है कल यहाँ कहीं मार्केट खुल जाती है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर भी आती है, तो फर्स्ट रिजेक्शन हमारा यहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर फिर चलता है तो फिर 200 EA में आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर आता है तो फिर ये आ जाएगा। तो इसीलिए हर्डल्स ज़्यादा हैं, है ना, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा कम है ना, इसीलिए मैं तो थोड़ा बैंक निफ्टी वैसे भी अवॉइड ही कर रहा हूँ आजकल, है ना। देखा जाए तो अब ये देखिए, है ना, कि अलग ही उसमें है बैंक निफ्टी, है ना। तो जो भी हो, है ना, अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कुछ मुझे इतना कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा, है ना। बट आते हैं हम इस पर, फिर निफ्टी पर। फिर निफ्टी थोड़ा अच्छे लेवल पे है, अच्छी जगह पे है ना, और ट्रेड करने लायक भी है, ठीक है। तो फिर निफ्टी सेम चीज़ है कि यहाँ से जब भी आता है यहाँ पर एक रिजेक्शन ज़रूर ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब भी पिछली बार भी आया था, पहले 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर 5वीं बार, आज भी रिजेक्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है ना, अगर ये चीज़ ब्रेकआउट देती है, ये रहा एक हमारे पास लेवल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब अगर ये ब्रेकआउट देती है स्ट्रेट अवे हम यहाँ तक का टारगेट ले जा सकते हैं, बहुत इजी टारगेट रहेगा। ऑलमोस्ट देखा जाए अगर यहाँ का नीचे आती है, आने के बाद तो ऑलमोस्ट 1% का टारगेट अचीव कर सकते हैं। जब भी ऐसे ही एक इम्पल्सिव मूवमेंट आता है तो उसका जो लेवल, जो उसकी जगह होती है, वो भी बहुत स्पीडली ब्रेक करती है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि एक्सपायरी है। और मैं आपको एक चीज़ बोल दूं, अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो, है ना, ट्यूसडे के दिन, तो ट्यूसडे के दिन जब आप फिर निफ्टी में ट्रेड करोगे, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, वो चीज़ का बड़ा ध्यान देना, वो है कि स्टार्टिंग 15-20 मिनट 10-15 मिनट के लिए वेट करना, क्योंकि जो प्रीमियम होंगे ना वो अभी भी थोड़े हाई हैं, है ना, फिर निफ्टी के, तो एक्सपायरी के अनुसार वो कम नहीं हुए। तो थोड़ा सा वेट करना एक्सपायरी तक का, जिससे कि एक ही बार में जो प्रीमियम है एक ही बार में गिरे, है ना, गिरते ही फिर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और जब आप ट्रेड करोगे तो बहुत बहुत अच्छे रेट पे आपको मिल सकता है, बहुत अच्छे रेट में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, और कुछ है नहीं, कुछ खास वो नहीं है। एक से ये एक और हमारे पास वो है, अगर वैसे मार्केट इतना इतना बड़ा मूवमेंट तो देगी नहीं, है ना, ऑलमोस्ट 500 उसका तो देगी नहीं, है ना, ऑलमोस्ट 2% का तो मूवमेंट देगी नहीं, बहुत बहुत कम चांसेस है। बट अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, मतलब ट्यूसडे को गैप अप खुलती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, एक रिजेक्शन, एक सपोर्ट लेगी, है ना, और सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट उड़ेगी तो फिर उड़ेगी। प्लस एक कंफर्मेशन हमारे पास कब मिल गई थी हम लोगों को कंफर्मेशन, अगर कोई भी ये चीज़ यूज़ करता है EMA 20, 50, 100, 200, तो जब भी अगर रेड लाइन, है ना, जो 20 EMA है, जब भी वो क्रॉस कर देती है 50 को, तो फिर उसका मतलब होता है कि वहाँ से बुलिशनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा बुलिश ही हूँ मार्केट में। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।